वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम प्रिपेयर फॉर एग्जीक्यूशन टॉपिक का डिटेल स्टडी किया था हमने। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक का हमें डिटेल स्टडी करना है। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्सिटी, सो दैट इज़ द IT ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, तो IT ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें अलग अलग फैक्टर से अलग अलग सिस्टम इंक्लूडेड है। सो विथ मेनी कंपोनेंट्स लाइक पीपल, प्रोसेसेस एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स है दे आर कनेक्टेड इन द RT organization, so that's why it is a complex system that is needed to interact with the other component. ठीक है, तो ये जो मेन components है peoples, the processes in the IT and the technology which are used in the IT organization, so all these things are connected together, so that will form the one complex system in the IT organization and it will need to interact with the other components also. So that is a simply a concept of complexity ऑफ द सिस्टम। सो हेंस दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है जैसे पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन्स वाई सम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट द चेंज। सो दे आर सेल्फ स्टेबलाइज एंड पॉलिसी रेजिस्टेंस। सो देयर कॉम्प्लेक्सिटी ओवरवेल्म्स our ability to understand them. The result, the more you try to change them, the more they resist. ठीक है, तो रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। ठीक है, IT ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे हैव टू रेजिस्ट मोर इफ़ वी मेक द चेंजेस इनटू देम। एंड ऑटोमोबाइल फॉर एग्जांपल इज़ अ मोर देन कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो जैसे ऑटोमोबाइल्स में जो कार्स और बाइक्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट्स का एक कलेक्शन होता है ऑटोमोबाइल्स में। सो दिस पार्ट्स देमसेल्फ डू नॉट हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसेंट ब्रेक थ्रू इन द ब्रेकिंग सिस्टम फॉर ऑटोमोबाइल वॉज नॉट अचीव बाय सिंपली एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ brake parts or the rotors, but from the extending the braking system to include not only the brake component. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हम कार बाइक्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो वो सिर्फ ब्रेक पैड्स या रोटर्स को चेंज करके वहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा। तो उसके लिए हमें टोटल जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं ब्रेकिंग पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। बट ऑल्सो रोड्स एंड द वेदर कंडीशंस, ड्राइवर बिहेवियर एंड द डायनेमिक रिएक्शन बिटवीन दिस एलिमेंट। ठीक है, एंड उसके साथ हमें जो रोड कंडीशंस है, देन वेदर कंडीशंस, अलग अलग वेदर होगा। ठीक है, एंड रोड का जो कंडीशन है वो भी डिफरेंट होगा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट दिस ब्रेकिंग सिस्टम विल बी work. So all these different factors are considered in this automobile braking system. So depending on that the performance of this braking system will be depend. The bigger picture view led to designer to move beyond the simple continual improvements material science and manufacturing to the counter-intuitive idea of anti-lock braking system, that is ABS, which compensate for various in weather condition and driver skill. ठीक है, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी ब्रेकिंग सिस्टम में डेवलप हुआ है वो ABS सिस्टम है जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, तो वो डिपेंड रहेगा अलग अलग फैक्टर्स पे लाइक वेदर कंडीशन एंड द ड्राइवर स्किल। सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द IT organization. Next topic is the coordination and control. So decision makers in general have limited time, attention span and personal capacity. ठीक है, तो जो डिसीजन मेकर्स है IT ऑर्गेनाइजेशन में
like managers and the management, so they have a limited time and limited attention span and their personal capacity, so they delegate the roles and the responsibility to the teams and individual who specialize in the specific system, प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। इसलिए आईटी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, तो उसको टीम में या इंडिविजुअल पर्सन पे डिवाइड किया जाता है जो कि स्पेशलाइज है उस सेक्टर में, ठीक है, स्पेसिफिक सेक्टर में या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है टीम्स में एंड टीम्स मेंबर में या इंडिविजुअल पर्सन पे, ठीक है, जो कि एक स्पेशलाइज पर्सन है उस सिस्टम में, ठीक है, जिसको प्रोसेस का नॉलेज है, परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स का वहाँ पे टोटल नॉलेज है, ठीक है। सो द स्पेशलाइजेशन अलोज फॉर द डेवलपमेंट इन डेप्थ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो स्पेशलाइजेशन है वो डिपेंड है कि आपका कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड में इन डेप्थ, also the skill and the experience in the same specialization. So however, an increase in the level of specialization leads to corresponding increase in the need for coordination, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो टीम्स एंड इंडिविजुअल में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अगर टीम वर्क हो रहा है तो टीम में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ईच पर्सन के साथ या टीम मेंबर के साथ, ठीक है, सो दैट इट विल बी अ बेटर फॉर coordination and control activities. So this major challenge in service management because of the level of specialization needs for the various stages of the service like life cycle, processes and function, ठीक है। तो ये एक मेजर चैलेंज है सर्विस मैनेजमेंट सेक्टर में, ठीक है, स्पेशलाइजेशन का, दैट विल नीड्स द वेरियस स्टेजेस। तो स्पेशलाइजेशन में अलग अलग स्टेजेस है लाइक लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, एक प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म्स होंगे। तो ये सारे जो की स्टेजेस है स्पेशलाइजेशन में, सो दैट विल बी अ वन ऑफ द चैलेंज फॉर द सर्विस मैनेजमेंट। सो कोऑर्डिनेशन कैन इम्प्रूव विथ कोऑपरेशन एंड कंट्रोल बिटवीन द टीम्स एंड द इंडिविजुअल्स एंड विद द सप्लायर्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एक नीडेड या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, दैट इज़ द कोऑपरेशन बिटवीन द टीम्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको डिवाइड कर रहे हैं टीम में, तो टीम में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन्स में कोऑपरेशन होना चाहिए एंड सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सप्लायर्स में भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Next topic will be the preserving values. So it is important that the value of services to the customer is preserved and this can be achieved through the, यहाँ पे कुछ points दिया है regarding the preserving the values, means जो products या जो services हम customer को यहाँ पे offer करेंगे, so that can be a preserve and it can be achieved through the different stages. So the points are given here. So eliminating or reduce or the derivations in the performance. Second one, maintaining the operational effectiveness and efficiency, ठीक है। तो जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए एंड उसका जो इफ़िशियंसी वो मोर होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज रिड्यूसिंग द हिडन कॉस्ट, that high transaction cost in occurred when the changes are made in the service or service level or demand levels in the trial and error manner, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट रहेगी हिडन कॉस्ट फॉर द सर्विस विच आर ऑफर टू द कस्टमर, दैट कैन बी अ सर्विस लेवल और डिमांड लेवल और इन ऑन द ट्रायल एंड एरर बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज द publicizing and sustaining the hidden benefits like reduce lock in through the leasing assets rather than the buying them. Next point is the use of automation, web based functionality, supporting tools
etc. to reduce the cost of providing the service and better allow the scalability without the commencement of the cost increase। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेशन का यूज़ करना पड़ेगा या जो वेब बेस्ड फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, आल्सो विद द सपोर्टिंग टूल्स फॉर द सर्विस, सो दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस। ठीक है, तो जो कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं। वेब बेस्ड जो है फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, एंड सपोर्टिंग टूल्स जो रहेंगे सर्विसेज के लिए उसका हम यूज़ कर सकते हैं, so that the cost is reduced for the service and that will offer the better scalability without the increase in the cost. So these are the some common points for the preservation of values to the services. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इफ़ेक्टिव ऑफ मेजरमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।